हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? पार्ट 3 में हम देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो वर्क क्या हो गया? अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, फोर्स एफ लगाएं, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ई मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या हो गया इसका? यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या हो गया इसका? जूल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? ये जूल जूल इक्वल टू क्या हो गया? न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट हो गया इसका जूल। ये एम के एस यूनिट नहीं होगा। अर्ग अर्ग क्या है? वर्क का सीजीएस यूनिट हो गया। और वर्क अर्ग इक्वल टू कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ये सब क्या है? सीजीएस यूनिट हो गया। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। एंड 1 अर्ग इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁻7 ये जूल हो जाएगा यहाँ पे। और 1 डाइन इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻5 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो वर्क है, वर्क मैक्सिमम, मिनिमम और पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, इसमें ये देखेंगे हम। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस पे एक फोर्स लगाए हैं, फोर्स एफ लगाएं। एफ ये जो फोर्स लगाएं वो थीटा पे लगाएं, थीटा डिग्री से फोर्स लगाएं। तो वर्क का क्या हमने फॉर्मूला पहले देखा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या देखें? अगर हम एंगल थीटा पे लगाए हैं, ये सबसे पहले ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इसको हम वर्टिकल लाइन लेते हैं। तो जो फोर्स लगाए हम वो ऐसे थीटा से लगाएं। एफ, ये थीटा हो गया मेरा, और ये क्या हो गया? एफ हो गया। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे से यहाँ से दो वैल्यू आता है। एक होता है जो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होता है? ये मेरा डी कोस थीटा, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आता है मेरा? डी साइन थीटा हो गया। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्प्लेस कौन सा फोर्स से होगा? जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो फोर्स है डी कोस थीटा, इसी से क्या होगा? ये मेरा डिस्प्लेस होगा। तो इसलिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है? वर्क डन मीन्स डब्ल्यू इजकल टू फोर्स इंटू डी कोस थीटा। क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर जो डी साइन थीटा है, उससे क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया? फोर्स इंटू डी कोस थीटा। फोर्स इंटू क्या हो गया मेरा? डी कोस थीटा। यहाँ से वर्क डन का क्या हो गया? फॉर्मूला आया। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब जो मेरा कोस थीटा है, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो कोस 0 इक्वल टू क्या हो गया मेरा? तो कोस 0 क्या हो गया? 1 होता है, मीन्स मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? जब मेरा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव वर्क कब हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब मेरा थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो थीटा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहाँ से? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, तब क्या होता है मेरा? वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्या है? जीरो वर्क कब होगा? जब मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब कोस 90 इक्वल टू क्या होता है मेरा? 0 होता है। तो वहाँ से क्या होगा? 0 वर्क डन हो गया। निगेटिव वर्क डन कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? मेरा निगेटिव होगा। तो थीटा का वैल्यू निगेटिव क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? वो उसका वैल्यू निगेटिव होता है। तो इसलिए वो क्या हो गया? निगेटिव वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम वर्क कब होगा? जब थीटा का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर, मीन्स कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा? कोस 180 का वैल्यू क्या होता है मेरा? -1 होता है, मीन्स सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसलिए जो मेरा मिनिमम वर्क कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो वहाँ से क्या हो गया मेरा? यहाँ से हमने देखा पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। ये मेरा एग्जाम्पल एक पोटेंशियल एनर्जी का है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या? एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे किसके द्वारा दिया गया था? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी क्या है मेरा? एक फॉर्म ऑफ वर्क है।
इसका यूनिट क्या हो गया, एनर्जी का जूल हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया मेरा, जूल हो गया। इसको हम मेजरमेंट किस में करते हैं, जनरली कैलोरी में करते हैं, ये सीजीएस यूनिट नहीं होगा ये। इसको हम मेजरमेंट किस में करते हैं, एनर्जी को कैलोरी में करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 14.18 जूल होता है। अब इसको हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, 1 जूल इक्वल टू 0.239 कैलोरी होता है। तो एनर्जी क्या है, यहाँ से एनर्जी दो तरह के हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, ड्यू टू पोजिशन, मीन्स स्टोर्ड एनर्जी के कारण क्या होता है मेरा, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल लेते हैं, खींचा हुआ धनुष, दूसरा स्प्रिंग हो गया, तीसरा हो जाएगा अलार्म क्लॉक, और तीसरा नेक्स्ट हो गया डैम वाटर, मीन्स डैम वाटर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, एम इंटू जी इंटू एच, एम जी एच। यूनिट क्या हो गया इसका, जूल हो गया, ऐसा यूनिट जूल हो गया, और यहाँ से दूसरा यूनिट क्या हो गया, ये कैलोरी हो गया। ये सीजीएस यूनिट इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा यूनिट क्या हो गया, दूसरा मेजरमेंट किस में करते हैं, कैलोरी में करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, नेक्स्ट एक किनेटिक एनर्जी है। किनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू द मोशन, मोशन के कारण क्या होता है, जो एनर्जी जो मेरा एनर्जी जनरेट होता है और स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं हम, किनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस प्रकार एग्जांपल क्या है, रनिंग वाटर, दूसरा क्या फायर बुलेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, के ई, मीन्स किनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जूल हो गया इसका यूनिट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम रिलेशन विथ मोमेंटम विथ किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम देखेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और किनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे दोनों तरफ मास से क्या करेंगे, इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ इक्वल टू एम स्क्वायर, ऊपर क्योंकि मास से हम इंटू किए एंड डिवाइड भी किए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो गया मेरा, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया मेरा, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, पी हो गया, मीन्स पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ से ये फॉर्मूला बना। तो यहाँ से किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस में बना, किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में क्या बना, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से ये फॉर्मूला बना। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो कन्वर्ट देखेंगे, इस एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट देखेंगे। इसमें क्या है, सोलर एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल में होता है। दूसरा क्या है, साउंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक में चेंज करते हैं तो वो एग्जांपल क्या है, माइक हो गया, माइक के द्वारा करते हैं। तीसरा क्या है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक में चेंज करते हैं तो वो बैटरी हो गया। और नेक्स्ट है अर्थ एनर्जी को, अर्थ हीट को किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल में करते हैं तो क्या होगा, जियोथर्मल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल को हम किस में, मैकेनिकल में चेंज करते हैं तो क्या हो गया, मोटर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल को हम किस में करते हैं, साउंड में, तो क्या हो गया मेरा, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड में, तो क्या हो गया मेरा, ये स्पीकर हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम पावर के बारे में। पावर क्या हो गया, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स रेट ऑफ चेंज, मीन्स वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, इसको क्या हो गया, पावर, इसका यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया। इसको वन यूनिट बोलते हैं। वन यूनिट इजकल टू क्या हो गया, वन यूनिट हो गया इजकल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट इजकल टू क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर्स। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इजकल टू क्या होता है, 746 वाट, एंड 1 यूनिट इजकल टू 1 किलोवाट आवर्स, ये एनर्जी हो गया। 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम साउंड के बारे में।
नेक्स्ट क्या है, वेव एंड साउंड के बारे में देखेंगे। तो वेव एंड साउंड, वेव क्या है मेरा, पार्टिकल डिफिनिट पैटर्न अगेन एंड अगेन क्या होता है, रिपीट होता है। मीन्स अगर एक पार्टिकल अगर डिफिनिट पैटर्न से अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो गया मेरा, इट इज़ नॉन एज ए वेव। मीन्स ये एक पेंडुलम लिए हम, ये पोजीशन मेरा जीरो हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट हाइट पे लेकर जाते हैं। इसका ये कर्व, इसका एक ग्राफ है ये। तो ये मेरा जीरो हो गया। अगर यहाँ से इसको हम इधर लेकर के जाएं, यहाँ से लेकर इधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से ये जीरो की तरफ आएगा। एंड फिर अगर ये इधर जाएगा तो फिर क्या होगा मेरा, ये फिर यहाँ से ये ऐसा जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि मैं एक जो पार्टिकल है वो डिफिनिट पैटर्न में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखेंगे हम टाइप ऑफ वेव के बारे में। वेव क्या है, वेव टू टाइप्स का होता है। एक वेव क्या हो गया, टू टाइप हो गया, एक मैकेनिकल हो गया, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया। जो मैकेनिकल वेव है उसके लिए क्या चाहिए हमें, मीडियम का रिक्वायर्ड होता है मैकेनिकल वेव के लिए। अब हम देखेंगे मैकेनिकल वेव में क्या होता है। मैकेनिकल वेव भी क्या होता है, दो तरह के होता है। मैकेनिकल वेव भी क्या है, मैकेनिकल वेव दो तरह का हो गया। एक क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो गया, दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जब व्हेन ए वेव ट्रेवल्स परपेंडिकुलर देन इट्स कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव। और जो लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, जो पैरेलल वेव होता है उसको क्या कहते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। मीन्स मीन्स ट्रांसवर्स मीन्स जो अगर वेव क्या है, ट्रेवल करता है परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। मीन्स ये इस तरफ ट्रेवल किया तो इसको क्या कहेंगे, हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ये पैरेलल ट्रेवल करता है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव होते हैं, लिक्विड में भी होता है, गैस में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसका प्रोपोगेशन क्या होता है, इसका प्रोपोगेशन सॉलिड में भी होता है, दूसरा लिक्विड में भी होता है, तीसरा गैस में भी होता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया और साउंड हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव। साउंड वेव से रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे। सबसे पहला क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन साइड इज कॉल्ड ए एम्पलीट्यूड। मीन्स ये कर्व है, जो मीन पोजीशन, ये मेरा मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मेरा क्या हो गया, एक एम्पलीट्यूड हो गया। ये भी क्या हो गया, यहाँ से मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। दूसरा क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो गया, मीन्स टू कंप्लीट वन साइकिल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज नॉन एज ए टाइम पीरियड। वन साइकिल मीन्स ये यहाँ से वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम जो पार्टिकल है वो लिया, उसको क्या है कहेंगे, हम टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड में कितना साइकिल ये कंप्लीट किया, उसको क्या कहेंगे, हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसका यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। इसका यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ में एक रिलेशन देखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू 1/t मीन्स 1 टाइम पीरियड, इसका एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या हो गया, अगर ये मेरा क्या है, एक कर्व है, जो ये ये पोजीशन है, जो ऊपर में है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम क्रेस्ट कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और जो नीचे का पोजीशन यहाँ पे है, नीचे का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रक, इसको टी से डिनोट करते हैं। ये ऊपर का क्या हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, इसको सी से, नीचे का
ट्रग, इसको ट्रग हो गया इसको टी से। तो यहाँ से जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का इसको डिनोट किससे कहते हैं, करते हैं लैम्डा से। तो कंटिन्यू टू ट्रस्ट और टू ट्रग के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट और ट्रग एंड ट्रंक का बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। मीन्स अगर हम स्प्रिंग का देखेंगे तो कंप्रेशन से कंप्रेशन और रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर में देखेंगे, मीन्स ये स्प्रिंग अगर लिए हैं तो ये कंप्रेशन, ये क्या है, ये कंप्रेशन टू, ये इसको क्या कहेंगे, ये कंप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, रियर फैक्शन हो गया, ये फिर कंप्रेशन हो गया, और ये फिर क्या हो गया, ये रियर फैक्शन हो गया। तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन, इसको क्या कहेंगे, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ से वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं हम, एंगस्ट्रॉम में करते हैं। इसका मेजरमेंट किस में करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पे एक एग्जांपल है, किसी का ये वेलोसिटी है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या है, वेवलेंथ फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेवलेंथ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। एफ इंटू लेमडा मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया वेवलेंथ का, वी मीन्स वी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो भी आता है वो यहाँ से मेरा लैम्डा निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साउंड। साउंड क्या है, इट इज ऑल्सो ए एनर्जी फॉर्म। ये क्या है, मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल इन वेव है। साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रोपोगेशन देखते हैं। मीन्स प्रोपोगेशन मीन्स ये किस में सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट करता है। तो सॉलिड में क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट किस में करता है, स्टील में। इसका जो साउंड का स्पीड है स्टील में कितना है, 6370 मीटर पर सेकेंड हो गया। लिक्विड में क्या है, उससे कम है। लिक्विड में वाटर में कितना है, 1437 मीटर पर सेकंड है। दूसरा एयर में क्या है, एयर में सबसे कम होता है 343 मीटर पर सेकंड हो गया एयर में। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में मेरा साउंड का ट्रेवल क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्या है, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। मीन्स स्पीड ऑफ साउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहते हैं, हम उसको मैक नंबर कहते हैं। मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा 2.8 मैक नंबर है। 2.8 मैक नंबर मीन्स क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 2.8 मैक नंबर से ज़्यादा है। मीन्स ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उतना क्या है वो मीन्स 2.8 स्पीड ऑफ 2.8 मैक नंबर स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे समझेंगे क्या मैक नंबर। मैक नंबर का भी फॉर्मूला क्या हम देखें। मैक नंबर क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, उसको क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैक नंबर मैक नंबर क्या है, अगर ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक नंबर अगर लेस देन 1 है तो इसको हम सब सोनिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। अगर मैक नंबर इसको हम एम से डिनोट करते हैं। मैक नंबर क्या हो गया मेरा, अगर
मैक नंबर इजकल टू 1 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांससोनिक कहते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ट्रांससोनिक। अगर मैक नंबर क्या है m, अगर ये 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर मैक नंबर, इसको हम m से डिनोट करते हैं। अगर मैक नंबर क्या है मेरा, अगर मोर देन 5 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेंगे, मैक नंबर का क्या फॉर्मूला हो गया, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो मैक नंबर अगर 1 से लेस, मैक नंबर इजकल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सबसोनिक कहते हैं। दूसरा क्या है कि मैक नंबर इजकल टू अगर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांससोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मैक नंबर अगर मोर देन 1 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सबसोनिक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर मैक नंबर क्या है मेरा 5 मोर देन 5 है तो इसको क्या कहेंगे, हम हाइपरसोनिक कहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लेस देन 1 है तो मेरा सबसोनिक हो गया। अगर 1 के इक्वल है तो इसको हम ट्रांससोनिक कहेंगे। अगर मोर देन 1 है तो इसको हम सुपरसोनिक कहेंगे। अगर मोर देन 5 है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे। नेक्स्ट इसमें अब क्या देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या, लाउडनेस और इंटेंसिटी देखेंगे। मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो उसको क्या हो गया मेरा, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड हम देखे थे क्या कि जो मेरा मेन पोजीशन है उससे ऊपर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहते थे, अपने एम्पलीट्यूड कहते थे। ये जितना मैक्सिमम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेरा लाउडनेस होगा। तो जो मेरा ऑडिबल जो साउंड होता है वो क्या होता है, 20 से 120 20 से 120 डेसिबल। डेसिबल क्या है, एक साउंड का क्या हो गया मेरा, ये यूनिट हो गया। इसके बीच का क्या है, ये मेरा ये क्या हो गया मेरा, ये लाउडनेस हो गया। मीन्स अगर सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे पिच का, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच क्या होता है, जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा पिच क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच क्या हो गया, कम हो गया। तो जो अभी हम देख रहे हैं, जो ऑडिबल मेरा साउंड होता है, ऑडिबल साउंड वो क्या होता है मेरा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होता है, हम ह्यूमन सुन सकता है। मीन्स ये ऑडिबल साउंड है। अगर 20 से कम है, लेस देन अगर 20 है तो इसको क्या कहेंगे, हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। जो कौन हेयर कर सकता है, आपका एलिफेंट और शार्क। अगर 20,000 से मोर देन है तो इसको हम क्या कहें, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। जो आपका ये बैट हो गया, इसमें क्या है, बैट हो गया, डॉग हो गया और कैट हो गया, ये सब ये सुन सकता है। तो ऑडिबल क्या हो गया, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होता है, ऑडिबल होता है। इससे कम को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इससे ज़्यादा को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। जो अल्ट्रासोनिक है वो कौन सुन सकता है, कैट सुन सकता है, डॉग सुन सकता है और बैट सुन सकता है। और इंफ्रासोनिक एलिफेंट हो गया और शार्क हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम हीट के बारे में। हीट क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा जो वार्मथलेस एंड कोल्डनेस, मीन्स जितना ज़्यादा गर्माहट और ठंडा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ये क्या हो गया मेरा, हीट का हो गया। हीट भी क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है, जूल हो गया। दूसरा और क्या, ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। और इसका कैलोरी भी क्या हो गया मेरा, हीट को मेजरमेंट करते हैं कैलोरी से। नेक्स्ट क्या है, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना हो गया, हमने ऊपर देखा था 4.2 जूल हो गया। और 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, 0.24 कैलोरी। मीन्स ये क्या हो गया, अराउंड होता है
0.239 कैलोरी होता है राउंड। तो इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके 0.24 कैलोरी हो गया। अब क्या है, हम देखेंगे मेजरमेंट के बारे में, मीन्स कैसे हम हीट को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, थर्मामीटर हो गया। थर्मामीटर का फर्स्ट इन्वेंशन किसने किया था, वो गैलीलियो ने किया था। दूसरा क्या है, गैसियस थर्मामीटर हो गया, यूज फॉर टेम्परेचर्स मेजरिंग। क्या है नेक्स्ट, क्या है, सेल्सियस हो गया, सेल्सियस 0 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वाटर के लिए हो गया। और 100 डिग्री को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब क्या है, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या हो गया, 212 एफ को क्या कहते हैं हम, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और 32 एफ को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स ये जो 32 एफ फ़ारेनहाइट हो गया वो 0 डिग्री के बराबर हो गया। और जो 212 हो गया वो क्या हो गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम केल्विन स्केल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, केल्विन स्केल के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि 273 केल्विन, तो ये हो गया मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स अगर हम इसको सेल्सियस डिग्री में देखें तो ये 0 डिग्री हो गया, इक्वल टू 273 केल्विन। और 373 केल्विन क्या हो गया मेरा, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, रोमर स्केल। रोमर क्या हो गया, 0 डिग्री। इसका क्या है, रोमर का देखेंगे, इसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो गया और 80 डिग्री पे क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 98.6 F होना चाहिए। इन सेल्सियस में कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आता है, सी माइनस जीरो इजकल डिवाइड बाई क्या होता है, 100 माइनस जीरो इजकल टू क्या हो गया, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 इजकल टू के डिवाइड बाई 373 माइनस 273 इजकल टू ये हो गया मेरा रोमर, आर माइनस जीरो डिवाइड बाई 80 माइनस जीरो। ये क्या हो गया, एक सभी को मिलाकर के एक फॉर्मूला हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर हम मेरे को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला कर लेंगे। तो सी माइनस जीरो में सी डिवाइड बाई 100 हो गया, और एफ माइनस 32 डिवाइड बाई इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये दोनों का अगर यूज करेंगे तो हम फ़ारेनहाइट को क्या केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला आता है, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट क्या है, क्लिनिक थर्मामीटर हो गया। ये किससे बनता है, इसमें क्या होता है, मरकरी होता है, जिसका जो इस मरकरी होता है जो Hg से इसको डिनोट करते हैं। इन प्लेस ऑफ मरकरी, अगर हम पोलर एरिया में जाते हैं तो उस क्या होता है, इन प्लेस ऑफ मरकरी उसमें अल्कोहल थर्मामीटर का वो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीट का ट्रांसफ़र देखेंगे। हीट का ट्रांसफ़र देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हीट ट्रांसफ़र। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें कंडक्शन के बारे में देखेंगे। कंडक्शन मीन्स सॉलिड मेटल्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, वो मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन के चलते, तो उसको उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका कंडक्शन हो गया। मोस्ट हीट कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा जो कंडक्शन होता है किस में होता है, वो सिल्वर में होता है। नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो अपने ही पोजीशन पे क्या होता है, वाइब्रेशन करता है। उस वाइब्रेशन के चलते क्या होता है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है
उसी को क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसमें कन्वेक्शन में क्या हो गया आपका, कन्वेक्शन में गैस हो गया आपका, गैस और लिक्विड। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, और सॉलिड में क्या होता है आपका, कंडक्शन होता है। इसका एग्जांपल क्या है आपका, केटल हो गया इलेक्ट्रिक का, दूसरा किचन हो इलेक्ट्रिक का केटल हो गया, इलेक्ट्रिक का केटल हो गया। दूसरा क्या है, सी ब्रिजेज, और नेक्स्ट क्या है आपका, लैंड ब्रिजेज। इन डे टाइम क्या होता है, सी ब्रिजेज। डे टाइम क्या हो गया, सी ब्रिजेज हो गया, और नाइट टाइम क्या होता है, लैंड ब्रिजेज। मीन्स अगर हम देखते हैं कि ये मेरा लैंड हो गया और ये मेरा सी हो गया, तो डे टाइम में क्या होता है आपका, डे टाइम में क्या होता है कि ये डे टाइम में क्या होता है, ड्यू टू सन के चलते क्या होता है, यहाँ से क्या होता है आपका, जो हीट वेव है, यहाँ से जो मतलब वार्म एयर है वो क्या होता है, ये ऊपर उठता है। तो डे टाइम में क्या होता है, जो समुद्र से क्या हो गया आपका, जो पवन है वो समुद्र से इधर इस तरफ आता है आपका, समुद्र से लैंड की ओर आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सी ब्रिजेज कहते हैं। और नाइट टाइम में क्या होता है कि आपका, नाइट टाइम में ये जो लैंड है वो मेरा कोल्ड होता है, और जो आपका सी है वो क्या होता है, हॉट होता है। तो ये क्या होता है, नाइट टाइम में यहाँ से जो एयर है वो समुद्र से एयर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू हॉट के कारण। तो जो लैंड से जो पवन जो चलते हैं, लैंड से क्या होता है, समुद्र की तरफ चलते हैं, तो इन नाइट टाइम उसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रिजेज कहते हैं। मीन्स डे टाइम में क्या होता है, समुद्र से लैंड की ओर आता है पवने, तो उसको क्या कहेंगे, हम सी ब्रिज कहेंगे। और नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड से जो पवने हैं वो किधर की तरफ ये समुद्र की तरफ तरफ जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको लैंड ब्रिजेज कहते हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, रेडिएशन के बारे में देखेंगे। रेडिएशन क्या है, सन हो गया और अर्थ हो गया, ये इसका एक एग्जांपल हो गया रेडिएशन का। मीन्स विदाउट टचिंग, जो विदाउट टचिंग, बिना मतलब कांटेक्ट के ही क्या होता है, वो हीट होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या क्या है मेरा, हीट हीट टाइप देखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, मीन्स मीन्स 1 डिग्री टू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स 1 डिग्री, मीन्स 0 से अगर 1 डिग्री में चेंज होने के लिए जितना मेरे को हीट लगा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम क्या क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं उसको हम। 0 से 1 जो हीट, उसको क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी अगर मान, ये मेरा आइस है हो गया, आइस अगर मेरा 0 डिग्री पे है, और आइस क्या है, अगर ये 0 डिग्री पे वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आइस आइस अगर मेरा 0 डिग्री पर ये आइस है और ये फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर क्या है मेरा, 0 डिग्री ही है। तो उस जो वो जो कन्वर्ट होने में जो हीट का यूज हुआ, वहाँ उसको क्या कहते, उसको हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट कहते हैं उसको हम। मीन्स जो छुपा हुआ हीट है वो, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ से क्या एक फॉर्मूला आता है, क्यू इजकल टू क्या हो गया मेरा, एम इंटू एल, मीन्स स्टेट चेंज हो गया। एल एल क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, एस आपका क्यू इजकल टू एम हो गया, एम एस, क्यू इजकल टू क्या हो गया, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम क्या हो गया, क्यू हो गया क्या मेरा, ये हीट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये हीट एनर्जी हो गया क्यू। और यहाँ से एम हो गया क्या मेरा, ये मास हो गया। और एस क्या हो गया, ये मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। और डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर हो गया, यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो ये जनरल साइंस का पार्ट थर्ड था। तो थैंक यू फॉर watching, and please subscribe and share.